क्यों भाई? वाई कार। किसी ने मुझे पूछा यार आप लोग कार ही बहुत दिखाते रहते हो। अबे है तो दिखाएंगे ना भाई, तू दिखा ले। बोले मुझ पे है नहीं, जब कहो जब होगी तो बताइए हमें आकर। बोले आप लोग सिर्फ कार की बात ही करते हो, कार की बात। आज मैं आपको बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ कार की बात ही क्यों करते हैं। सिर्फ घर भी बनाए हैं सबने, लेकिन हम सिर्फ कार की बात क्यों करते हैं। हम सिर्फ फोन की बात क्यों करते हैं। मैंने फोन लिया है ना, सोमेश ने लिया है, चित्रों में भी लिया है। हम सिर्फ फोन की बात क्यों करते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्या है कि कोई आपसे पूछता भी स्मार्ट वैल्यू में क्या क्या कर सकता हूँ, तो उसे बता सकते हो ये भी कर सकता है, कार भी ले सकता है, घर भी ले सकता है। जब मैं बात करता हूँ घर भी ले सकता है तो घर उसे दिख नहीं रहा, वो दिखता नहीं है उसे। वो कहाँ बनाया, वो आपके घर में जाएगा भी नहीं देखने के लिए कहाँ बनाया है, कैसे बनाया है। वंस इन वाइल किसी एसोसिएट का कोई दाव लग गया तो आपके साथ घर चला जाएगा, अब कोई एसोसिएट ले जाएगा उसे अपने घर पर, कोई सीनियर और बिठाएगा उसे, ठीक है कि नहीं? वरना आप बताओ, अब में से ज्यादातर लोग तो मेरे घर नहीं आए होंगे। अरे बोलो यार, आए हो क्या? 2-4 वो आए होंगे जो मुझे जानते हूँ। हम हमेशा उस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं जो दिखती है। बोले जी कार ले ली, गेट बाहर, बोले कहाँ है आपकी कार? ये नहीं, बाहर गेट पे निकलो, बाहर ही खड़ी दिख जाएगी। तो जो प्रत्यक्ष है वो हम दिखाते हैं कि ये देख ले, ये हो सकता है। दूसरा, मैं तो आप सबको ये बात बोलना चाहूंगा, हम लोग स्मार्ट वैल्यू में हम सबने गाड़ी लेनी है, ये भी हमारा सपना है भाई। गाड़ी आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी। कभी नहीं हुआ करता था, कभी लोग साइकिल से भी जिंदगी काट लिया करते थे, बसों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जिंदगी काट लिया करते थे। बट मुझे लगता है आज का यूथ ये बात सोचता हो, मुझे ऐसा लगता है आज का यूथ, आज का जो यूथ है उसका सपना होगा एक अच्छी पावर बाइक का, एक अच्छी गाड़ी का। ये तो, वरना तुम यूथ हो ही नहीं, मैं तो सही बता रहा हूँ, ठीक है ना? बुजुर्गियत आ गई होगी तुम्हारे अंदर। तू एक अच्छी कार का सपना तो हर कोई देखता, क्यों भाई? और इन्फ्लुएंस होता, इन्फ्लुएंस होता। मैंने देखे इंस्टाग्राम पर जो रील बनाते हैं, ये कारें खरीद खरीद कर ला रहे। अरे देखे नहीं है? पूरे परिवार के साथ कन्फेटी फोड़ रहे होते हैं, हटा रहे होते हैं, और उसमें वो क्यों दिखाते हैं भाई? अबे तो हम तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारा तो धर्म कर्म सबकार दिखाना, तुम क्यों दिखा रहे हो? ताकि इन्फ्लुएंस हो। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये इन्फ्लुएंस वाला पार्ट हम पिछले 18 साल से कर रहे हैं, जब से मैंने भी यही सीखा था। मैं भी जो मोटिवेट हुआ था ना, देखो आप जो मोटिवेट होते हो, हमेशा याद रखना कोई ना कोई इंस्पिरेशन फैक्टर बनता है हमारे मोटिवेशन का। मोटिवेशन जैसे आपने बोल दिया अरे गाड़ी ले ले, मैं जानते हो कम मोटिवेट हुआ था गाड़ी लेने के लिए। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने ऑल्टो कार खरीदी थी, ऑल्टो। उनका फोन आया कि साहु जल्दी आ, तो मैंने कहा जी सर। उन्होंने बताया कि मैंने गाड़ी ले ली। तो उन्होंने जब गाड़ी ली ना, जो डायरेक्ट मेरे साथ काम करते थे, जो डायरेक्ट सिखाते थे कैसे कैसे काम करना है, कैसे मेहनत करनी, कैसे कैसे चीजों को सीखना है, जब उन्होंने मुझे सिखाया ना, जब उन्होंने मुझे कहा कि साहु देख मैंने गाड़ी ले ली, बिलीव में रोया था उस दिन की। मैंने कहा सर ये आपकी गाड़ी है? बोले हाँ। तो जब उनकी गाड़ी थी ना, तो ये यकीन आ रहा था इसमें से, मतलब अगर सर की गाड़ी आई तो ये तो समझ ले साहु चौधरी, आधी तो तेरी भी आई है, क्योंकि सर की एक साइड में वही था। ठीक है कि नहीं है? अरे ये तो हिसाब किताब तो लगाएगा ना आदमी। हमारे सामने बाइक ले ली और कोई उस सर की टीम में लेफ्ट साइड में कभी सिर ले ली, तो अंदाजा लगाना पड़ता है कि सर की उस तरफ कौन होगा, सर के उस साइड पे कौन होगा। सर डायरेक्ट बता के बताते हैं, तो हम ही साथ लगा करते थे। मुझे लगता है कितने हैं और इतने हम भी आते हैं, इस तरह से इतने लोग हमारे भी आते हैं, तो इसका मतलब आधी कार के लायक तो मैं हूँ। तो इसका मतलब सर जी मेरी भी बहुत जल्दी आएगी वो गाड़ी। तो उनकी गाड़ी में जब बैठे तब अंदर से फीलिंग हुई कि यार अब मुझे भी गाड़ी लेनी। ये गाड़ी यहाँ पर मैंने कहा ना पहली कार किसकी, ये हमारे सीनियर ने तो हमें सिखाया था कि पहली कार किसकी है? कि साहू जी तुम्हारी कार है यार, टीम की कार है। तो टीम की कार का मतलब ये भाई टीम की कार है, देखो इसे अच्छी तरह, आराम से बैठो, देखो इसे। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? ऊपर से आ रही है? तो हम इन्फ्लुएंस हुए। जब हमने पहली कार ली तो हमारी टीम में भी बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए, यहाँ सर की गाड़ी है, ये सब ने गाड़ी ली। मैंने भी बहुतों को बैठाया, मैंने कहा बैठो, वो तो साथ लेकर जाते थे, वो तो बताते थे। फिर एक बड़ी गाड़ी में बैठे, मेरे सीनियर ने एक टोयोटा कोरोला ली थी उस समय। उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ। मैं कहा सर गुड मॉर्निंग। तो कहा जा बेटा अंदर बैठ। अंदर मैं अंदर आया, सर के साथ बैठा आके बढ़िया गाड़ी में। उन्होंने वो 20 का जो हेड रेस्ट होता है उसे खोला, उसमें 500 गड्डियाँ पड़ी थी। कह रही है देख
कह रही मेरी कमाई है। मैंने कहा जी सर जी। कैसी लगी? मैंने कहा सर बढ़िया। देख पकड़ के देख, पकड़ के। तो उन्होंने पहली बार मेरे हाथ में नोटों की गड्डियां पकड़ाई। मेरी तो नहीं थी। पैसा किसी का भी पकड़ो मजा बहुत आता है पकड़ने में, ठीक है। फीलिंग आई कि हाँ यार नहीं मुझे भी कमाना है। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोले जी मैं स्मार्ट वैल्यू में किस लिए आया? तो तू भी तो इसीलिए आया है। मैंने कार ली थी, तुझे बेटा कार ही लेनी है, तुझे भी ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, तू भी कार ही लेगा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है? और तू भी अपने परिवार में ऐसा इंसान बनेगा कि तेरे पूरे खानदान में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन तू अकेला पैदा हुआ जिसके पास गाड़ी है। तू ये बोलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसके बाद क्या? टाइम फ्रीडम, जिसकी मैं बात कर रहा था ट्रू फाइनेंशियल ग्रोथ में, कि हम स्मार्ट वैल्यू को करें। हाँ जी बेटा एक तो सीधे होकर बैठो। हाँ आपको ही कह रहा हूं। और बेडिंग नहीं है पीछे, आराम से लेट जाओ। हाँ जी, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? टाइम फ्रीडम, खूब टाइम फ्रीडम मिलता है। एक समय स्मार्ट वैल्यू में ऐसा आ जाएगा कि आप किसी इमरजेंसी काम से 15 दिन के लिए बाहर चले गए हो, 1 महीने के लिए बाहर चले गए हो, तो भी आपकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम काम करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? एक समय पर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा आपके साथ। पर अगर आप किसी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर जाते हो और वहां पर नॉर्मल बात करते हो, अगर आप 15 दिन, तो बहुत दूर की बात है बेटा, बहुत दूर की बात है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता इस प्लेटफॉर्म को, बट सच है ये। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है छुट्टी लेना। 2 दिन के बाद ही बैंड बजना शुरू हो जाता है। और 3 दिन की छुट्टी लेनी है तो पता है कैसे ली जाती है? कोई करता है? जॉब करता है कोई बेटा? अगर 3 दिन की छुट्टी लेनी है तो क्या करना पड़ता है? मान लो मुझे जॉब से 3 दिन की छुट्टी लेनी है, या मुझे 1 हफ्ते के लिए गांव जाना है, मैं 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ जॉब से, तो क्या करना पड़ता है? झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ नहीं, अगर 1 हफ्ते के लिए जाना हो तो बेटा एक और काम करना पड़ता है। अगर 1 हफ्ते के लिए जाना हो ना, तो आपको 1 महीने पहले से पता होता है मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाते हैं, 4-4 घंटे का एक्स्ट्रा काम करते हैं, छुट्टी जोड़ते हैं, छुट्टी एक्स्ट्रा काम करके तब मिलती है 1 हफ्ते की छुट्टी। और 1 हफ्ते तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ तुम्हें, 1 हफ्ता तो बड़ी बात हो गई। मान लो 1 हफ्ता आप कहीं होके आ गए, फिर आपने 2-4 दिन काम किया और फिर आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए इमरजेंसी में, फिर क्या करोगे भाई? इमरजेंसी तो हो सकती है ना। मान लो मैं किसी शादी से 1 हफ्ते बाद, और मैं जैसे घर आया, मैंने दोबारा से जॉब पर जाना शुरू किया, एकदम से कोई मेडिकल कंडीशन हो गई किसी की, 5 दिन की फिर छुट्टी चाहिए, अब क्या करते? अरे बोलो, निकाल देते हैं। और इतनी इजीली नहीं देते हैं, गालियां देते हैं, पैसे काट लेते हैं। नहीं काटते हैं क्या? तब बट यहाँ 15 दिन के लिए काम पड़ जाए ना, तो सीनियर से लीव लेने के लिए आता नहीं है कोई। वो सर मुझे ना 15 दिन के लिए सर वो ना गाँव जाना है। एक तो मुझे गाँव का नहीं समझ आता। देखो मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोग 1 महीने से पहले कभी नहीं आते। मैं तो सीधा पूछता हूँ, मेरे सर गाँव जाना है। मैंने कहा बेटा गाँव आए तो पहले ही बता। जैसे कहते हैं सर मैं आ जाऊँगा सर, हफ्ते भर में आ जाऊँगा। मैं उसे बोलता हूँ मुझे गाँव बताना है। बोले सर बिहार में। तू नहीं आएगा कब से? मैं लिख के देता हूँ तुझे, लिख के लेकर। और बिलीव भी नहीं आता वो, जितने वो बोल के जाता ना कि नहीं मैं आ ही जाऊंगा, नहीं आता भाई। मैंने नहीं देखा कोई बिहार में गया हो गांव में अपने और वो ठीक 1 हफ्ते बाद वापस आ गया, नहीं मैंने देखा ही नहीं कभी आते हुए, कभी नहीं देखे। 1.5-2 महीने बाद आते हैं। एक अभी हमारी टीम का एक लीडर है, वो गया, वो तो 2-3 महीने लगा के आया, बढ़िया, नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, होगा बैठा हुआ यही नहीं, 3 महीने बाद आया।
आज आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ बस सर, 10 तारीख की टिकट है सर, बस सर 12 तारीख की टिकट, बस सर 18 की टिकट है सर, बस निकल रहा हूँ सर, मम्मी पापा ने निकलने देते हैं, ये हो रहा है सर, वो हो रहा है सर, वो 3 महीने बाद भाई साहब आए। मैं भाई क्या करते हो तुम गाँव में, क्या करते हो सर? वो शादी तो कितनी शादी थी, कितनी करवा के आए उनकी शादी, बट वो 3 महीने बाद भी आया तो उसकी टीम यहाँ थी उसके साथ काम करने के लिए, उसकी लेफ्ट पैड खड़ी थी उसके साथ काम करने के लिए। जब वो 3 महीने बाद आया तो सीनियर ने उसे टेक आउट नहीं किया, उसे ये नहीं कहा कि भाग यहाँ से, आज के बाद मत आइयो। सीनियर ने कहा कि चला जा चल, सुबह ट्रेनिंग में पहुंचे। टाइम फ्रीडम। मेरी बात सुन के कल गाँव में चले आना। अरे आज सुनिए तो आपने टाइम फ्रीडम की बात बता दी। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं लोग, और काम करने वाले तो ऐसे भी मेरी इस नी का ऑपरेशन होना मैंने कराया नहीं, मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि डॉक्टर बोलेगा 4 महीने का बेड रेस्ट है, वो लेना नहीं है अभी, जिस दिन खुद टूट जाएगा उस दिन चले जाएंगे, इस दिन तो इमरजेंसी हो गई। तो ऐसा भी है, वरना आप बताओ मैं छुट्टी ले सकता हूँ? भाई टीम वालों से पूछ रहा हूँ, ऑपरेशन करा लूंगा ना, 3 साल हो गए करा नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। ठीक है, नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, कुछ ना कुछ आया था ना, ये वाला ऑफर आ गया, ये लेवल लेना है, अब की बार ये टारगेट आ गया, वीक खत्म होता नहीं, फिर एक नया टारगेट, फिर एक नया टारगेट, फिर एक नया टारगेट, ऐसे ऐसे आ गया। तो ऐसे ही तो तभी तो 1 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा कमाए मैंने। ये तो समझा रहा हूँ आपको, तभी तो व्यापार में मजा आता है करने के लिए। अरे बोलो भाई। और ऐसा अपना अपना बिजनेस है, हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि सुबह 8 बजे हाजिरी लगानी, हाजिरी लगी तो मैं तो अभी बाहर भी देख रहा था, अरे यार 8 बजे का टाइम दिया था, कहां रह गए, लहराता हुआ आदमी आ रहा 9 बजे। ठीक है कि नहीं, लहराता हुआ आ रहा, कोई बात नहीं, जिस दिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएगा। देखो जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क है? बिजनेस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जॉब होता है फियर से। जॉब किससे होता है? जॉब डर से होता है कि मेरी तनख्वाह काट लेगा, मुझे काम से निकाल देंगे। जॉब साइकोलॉजी किससे होती है? फियर से चलती है। बिजनेस साइकोलॉजी किससे चलती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। जिस दिन ये अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो गया, भाई मैं भी जब स्मार्ट वैल्यू में पहली बार आया था, मैं भी सोता रहता था, सुबह उठने का मन नहीं करता था। सीनियर ने आके जगाया भी है मुझे, कई बार मैंने कई बार शेयर भी किया, ठीक है कि नहीं, सब कुछ हुआ, बट स्लोली ग्रेजुअली सीखता ना। जब रिस्पॉन्सिबल हुआ हमारी टीम में 1 लोग हुए, 2 लोग हुए, करते करते जब हजारों लोगों तक हम लोग पहुंचे, तब हमें लगा कि अगर मैं गलती करूंगा तो सब लोग गलती करेंगे, तो इसलिए अब आपको गलती नहीं करनी। अभी आप जिस लेवल पे हो, जो लहराते हो 9 बजे आने 8 की वजह, उनको कोई डुप्लीकेट करने वाला नहीं है। जिस दिन उनकी 100, 150, 200 लोगों की टीम हो जाएगी, वो खुद ही समझ जाएगा कि मुझे 8 बजे पहुंचना है, खुद समझ जाएगा। एक हमारे सीनियर थे, बहुत तेज गाड़ी चलाते थे, बहुत तेज गाड़ी, जैसे यहाँ पर आए ना बाहर गाड़ी होती है, तो जब वो जाते थे तो इतनी जोर से गाड़ी चलाते थे कि चारों पहिए घूमते थे, धुएं निकल जाते थे, समझ लो, और तेज गाड़ी चलाते, और हजारों लोग उन्हें मेंटोर मानते थे। अब जिन्हें मेंटोर हजारों लोग मानते थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कहा अरे यार जैसे सर चलाते ना गाड़ी, हम भी चलाएंगे। तो लोगों ने बाइकें तेज चलानी शुरू करी, गाड़ियां तेज चला करेंगी। 15 दिन के अंदर कोई 30-40 एक्सीडेंट हुए टीम के अंदर, 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज। किसी का पता चल रहा है वहां ठुक गया, किसी का पता चल रहा है उसने गाड़ी मार दी, किसी का पता चल रहा है वहां गाड़ी मार दी, किसी का पता चल। सर ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, आज से मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इनके आगे तेज चलाऊंगा तो ये मुझे डुप्लीकेट करेंगे। एक समय आएगा जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, जब आपको लोग डुप्लीकेट करेंगे। जब आप 9 बजे आओगे तो आप देखोगे जिन लोगों को मैंने ज्वाइन कराया 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लोग, वो तो 10-10 बजे आ रहे हैं। इसका मतलब मेरी गलती है, मुझे जल्दी आना। जिस दिन आपके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आप जल्दी आना शुरू कर दोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिजनेस किया जाता है, और फियर से क्या किया जाती है? जॉब किया जाती है। तो याद रखना, हम फियर में नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जिस आदमी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली, उसे सुबह 5 बजे, मुझे कौन उठाता सुबह 5 बजे? नोबडी। मुझे तो पिछले कई सालों से सीनियर ने नहीं उठाया। कितने ही साल हो गए, 15 साल हो गए। मुझे तो सुबह कॉल कर किसी सीनियर ने नहीं कहा कि उठ जा भाई 6 बजे 5 बजे। मुझे तो किसी सीनियर ने ये नहीं बोला पिछले 15-16 साल से कि हाँ भाई टाइम से पहुंचे नहीं पहुंचे।
कौन उठा रहा है? हम बिजनेस में, और बिजनेस में कौन उठाता है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। तो यहां पर जो टाइम फ्रीडम मिलेगा, मेरी बात से क्या था तीसरा पॉइंट? मैं स्मार्ट वैल्यू में जो आया हूं वो किस चीज के लिए आया हूं? टाइम फ्रीडम के लिए। टाइम फ्रीडम। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? yes, sir. इसीलिए तो मैं पेपर दिया, ना समझ आया तो भी चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं है? मैं स्मार्ट वैल्यू में चौथा किस लिए आया हूं? नेम, फेम एंड सोशल रिकॉग्निशन। नेम, जिसके बारे में मैंने बात की थी, नेम, फेम एंड सोशल रिकॉग्निशन। नेम, फेम और सोशल रिकॉग्निशन। नेम का मतलब आपका मान हो, आपका सम्मान हो, आपके नाम से जाने जाए, इसलिए तो मैं स्मार्ट वैल्यू किया हूं। अरे बोलो भाई। नेम, फेम और सोशल रिकॉग्निशन। नेम, फेम और सोशल रिकॉग्निशन। स्मार्ट वैल्यू बोलेंगे क्यों करना है? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है? क्योंकि इसमें नेम, फेम और रिकॉग्निशन बहुत है। मैंने बताया नहीं